आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे मामा जी एक ट्रेन ड्राइवर हैं जो कोलकाता के हावड़ा से एक बार मालगाड़ी गांव की ओर ले जा रहे थे। उनके साथ एक लोको पायलट और एक गार्ड था। जब देर रात उन्होंने मालगाड़ी को एक छोटे से स्टेशन पर रोका तो उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अभी मामा जी अपने आसपास देख ही रहे थे कि उन्हें एक चाय वाला दिखा जो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। फिर मामा जी ने लोको पायलट से कहा, अरे देखो वहां चाय वाला है ना। लोको पायलट ने देखा और कहा, हाँ जी हाँ, वो चाय वाला ही है। फिर उसने कहा, मगर इस स्टेशन पर तो ज्यादातर ट्रेन रुकती ही नहीं है, फिर ये इतनी रात गए किसको चाय बेच रहा है। जी और लोको पायलट उस चाय वाले को टकटकी लगाकर देखने लगे। देखते ही देखते ना जाने उस चाय वाले के पास बहुत सारे ग्राहक कहां से आ गए और सभी एक लाइन में बैठकर चाय पीने लगे। ये देखकर मामा जी और लोको पायलट को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर लोको पायलट ने कहा, लगता है चाय कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तभी तो इतनी भीड़ है। आप रुको, मैं अभी 2 कप चाय लेकर आता हूं। मामा जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर पता तो चले कैसी चाय है, जाओ ले आओ। फिर लोको पायलट चाय लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे और चाय वाले की ओर बढ़ने लगे। तभी मामा जी को वहां से निकलने का ग्रीन सिग्नल मिला। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे रहने दो चाय, फिर कभी पी लेंगे, अभी यहां से निकलना होगा। मामा जी की बात सुनकर लोको पायलट वापस ट्रेन की ओर मुड़े ही थे कि मामा जी की नजर फिर से चाय वाले और वहां जमा लोगों पर पड़ी जो अजीब तरह से चलते हुए लोको पायलट की तरफ आ रहे थे। मामा जी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई जल्दी ट्रेन में आकर बैठ जाओ। लेकिन लोको पायलट वहीं खड़े होकर पूछने लगे, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ। इस पर मामा जी ने फिर जोर से कहा, भाई अपने पीछे देखो। जब लोको पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। चाय वाले के साथ बाकी लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन सभी के चेहरे बुरी तरह से फटे हुए थे। किसी का एक पैर नहीं था तो किसी का एक हाथ, और कई लोगों की गर्दन उनके धड़ से नीचे झूल रही थी। ये देखकर लोको पायलट की सांसें उखड़ने लगीं। जहां उन्हें भागकर ट्रेन में बैठ जाना चाहिए था वो उल्टा उनकी तरफ बढ़ने लगे। इधर ट्रेन में मामा जी उन्हें लगातार वापस आने के लिए चिल्ला रहे थे। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए लोको पायलट के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़कर बड़ी ही फुर्ती से खींचकर ट्रेन में ले आया। ट्रेन में आते ही मामा जी ने तुरंत ट्रेन वहां से निकाल दी। करीब आधे घंटे बाद जब तीनों का डर थोड़ा कम हुआ तो गार्ड ने कहा, आपको शायद पता नहीं है उस चाय वाले की कहानी। उसने बताया कि वो पहले एक चाय वाला था जो इसी स्टेशन पर चाय बेचा करता था। कहते हैं कि वो बहुत अच्छी चाय बनाता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर नहीं था, उसकी जगह उसका बेटा अशोक और बेटी रानी थे। उस दिन भी काफी लोग आए, लेकिन चाय बनाते समय बच्चों से कुछ गलती हो गई। चाय पीने वाले जो कि ट्रेन के मुसाफिर थे भड़क गए। कुछ ने उन्हें बुरा भला कहा तो कुछ ने हाथ भी उठा दिया। जब अशोक ने देखा कि बात ज्यादा बढ़ रही है तो उसने विरोध किया। इससे उन लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने अशोक को इतना पीटा कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन उनका गुस्सा यहीं नहीं रुका। वे रानी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और फिर कभी उसका कोई पता नहीं चला। सबसे बुरी बात यह थी कि वहां के स्थानीय लोगों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। कुछ समय बाद चाय वाले की भी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद से जो भी मुसाफिर वहां उतरता है वो उस चाय वाले के लिए दुश्मन बन जाता है। कहते हैं कि वहां कई मुसाफिरों की लाशें बहुत बुरी हालत में मिली हैं। गार्ड ने कहा, अच्छा हुआ कि आप उस चाय वाले के पास नहीं पहुंचे, नहीं तो आप हमेशा के लिए वहीं के होकर रह जाते। इस हादसे के बाद वो तीनों 1 हफ्ते तक बीमार रहे। फिर जब ठीक हुए तो वापस अपने काम में लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।